नमस्कार प्यारे साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। 48वीं क्लास है हमारी आज और 40 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। हिंदी, जीके, विज्ञान और कंप्यूटर चारों के कंबाइंड प्रश्न लेकर आया हूं। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के इमेज के साथ दिए जाएंगे आपको। और आपको बता दूं कि यहाँ पर 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी। कैसे प्राप्त करनी है वो आपको वीडियो के बीच में बता दिया जाएगा। हमारा पहला सवाल है कि करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है बीकानेर जिले में, बी ऑप्शन है सीकर में, सी ऑप्शन है जयपुर या फिर आपका जोधपुर। देखते हैं किसका आंसर आएगा। सभी को बताइए चूहों वाली देवी कहते हैं और यहाँ पर इनके सफेद चूहे को काबा कहते हैं। ठीक है, और बात करें सफेद चूहे को क्या कहते हैं, काबा। और गंगा सिंह जी ने मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया था। और बात करें कि यहाँ पर करणी माता को कौन सी यहाँ पर देवी मानी जाती है, जल्दी से कमेंट करिए। बीकानेर की आराध्य देवी मानी जाती है राठौड़ों की। और बात करें बीकानेर देशनोग, एकदम करेक्ट आंसर है, मंदिर है देशनोग बीकानेर में। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने ए ऑप्शन बताया। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर सॉरी ये नहीं है कि किस दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। जल्दी से कमेंट करिए। ए ऑप्शन है तारागढ़ दुर्ग में, बी ऑप्शन है आमेर दुर्ग में, सी ऑप्शन है मेहरानगढ़ में, डी ऑप्शन है अचलगढ़। सभी को बताना है चामुंडा माता का मंदिर। आपको पता ही होगा कि यहाँ पर बेसिकली चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पे है। यहाँ पर राठौड़ मानते हैं इनको। ठीक है, राठौड़ है, जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी मानी जाती है। एकदम क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, यानी कि किस किले में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। ठीक है, निवास के आधार पर लिविंग फोर्ट कहते हैं। ए ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग, बी ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सी ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग और डी ऑप्शन है जयगढ़। सभी को पता ही है होगा कि 5000 यहाँ पर लोग निवास कर सकते हैं सबसे बड़े लिविंग फोर्ट में। और बी ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ में, जो 4 दीवारी होती है ना उसके अंदर कितने लोग निवास करते हैं, खेती कर सकते हैं वहीं पे, वो होता है लिविंग फोर्ट। और सेकंड अपना है जैसलमेर, फर्स्ट है चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि राजस्थान जो दिवस है कब मनाया जाता है, 22 यानी 30 मार्च को, बी ऑप्शन है 15 मई, सी ऑप्शन है 18 अप्रैल, डी ऑप्शन है 1 नवंबर। सभी को स्टार लगा दो इस प्रश्न को। देखते हैं किसका आंसर आएगा, जल्दी से कमेंट कर दो देखते हैं। आंसर आपको यहाँ पर 2 से 5 सेकंड में देना है। ठीक है, 2 से 5 सेकंड या फिर 10, लास्ट आपको 10 सेकंड से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। जैसा प्रश्न होगा वैसा आंसर होना चाहिए। 30 मार्च एकदम करेक्ट है। सभी को पता है चौथा चरण हुआ था। और यहाँ पर बात करें जे और बी, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर यहाँ पर मिलकर क्या किया था, चौथे चरण का यहाँ पर क्या हुआ था। और राजस्थान जो निर्माण हुआ था सभी को पता ही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां है कि भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच जो मध्य स्थित ऊंचा ऊपर उठा हुआ भाग है, इस भाग को क्या कहते हैं, ऊपरमाल। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ कल जल्दी से कौन सा पठार है, होराट का पठार, उड़िया का पठार, ऊपरमाल का पठार, मेसा पठार। क्षेत्र तो आपको पता ही है ऊपरमाल कहलाता है। और बात करें कि पठार भी ऊपरमाल है, कौन सा है, चित्तौड़। ठीक है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में, बिजोलिया भीलवाड़ा में है, तो दोनों के मध्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें अगर हम, और जलदुर्ग की श्रेणी में भी आता है चंबल बामनी नदी। ठीक है, कि लोक देवता पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था, ददरेवा चुरू में, कोलुमंड जोधपुर में, फलोदी लगता है आजकल तो। ठीक है, थोड़ा आप लगाना चाहो तो, वरना आप जोधपुर ही करो, पुराने प्रश्न ही आएंगे। खरनाल नागौर, परबतसर नागौर। सभी को पता होगा कि यहाँ पर पाबू जी के सभी को पिता और माता के बारे में तो सबको पता ही है। ठीक है, कितनी बार रटवा चुका हूं मैं। और बात करें अगर हम इनके जो 1008 ईस्वी को आसपास जन्म हुआ था। और बात करें कि जाहर पीर की उपाधि किससे दी जाती है, गोगा जी को। ठीक है, यहाँ पर इनको नहीं दी जाती है जाहर पीर। आपको याद रखना है गोगा जी और पाबू जी में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, इन्हें ऊंट रक्षक देवता कहते हैं, याद रखें, ऊंट रक्षक देवता। कोलुमंड फलोदी जोधपुर में जन्म हुआ था। नेक्स्ट आपका 7वां है कि निम्नलिखित में से कान का आभूषण नहीं है। ए ऑप्शन है जमेला, बाली, रखन और जेला। सभी को पता ही होगा, जेले से आपको याद आ रहा है ये तो बाली, कान में बालियां पहनते हैं, जमेला। अब इनमें से और रखन, चूप, रखन, मेघ, दोष। आपको याद होगा चूप, रखन, मेघ और धौंस, ये चारों के चारों किसके हैं, दांत के आभूषण हैं। और बात करें कि ये है आपका दांत का, बाकी सब कान के हैं। जमेला भी कान का है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है।
8वां है कि ब्रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अलवर में, भरतपुर में, धौलपुर में या फिर करौली में? स्टार लगा दो। देखते हैं ब्रज महोत्सव। आपको महोत्सव मैंने 7-8 याद करवा रखे हैं, जैसे कि हो गया आपका मरु महोत्सव जैसलमेर में, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, शरद महोत्सव माउंट आबू सिरोही में, यहाँ पर हाथी महोत्सव आमेर जयपुर में। बात करें अगर हम मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में, थार महोत्सव बाड़मेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, और आपका लास्ट बचा है ब्रज महोत्सव भरतपुर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हम कि आई माता के मंदिरों को क्या कहा जाता है, और अगर राजस्थानी भाषा में आ जाए कोई प्रश्न तो कि आई माता रो मंदिर कुण मतलब क्या कहलाता है? ठीक है, देवरा, बडेर, सिकरा या फिर डोंगरी। देखो जो भी यहाँ पर रीट के बाद तैयारी करेगा ना, रीट मेंस की, उनके लिए भी क्लासें आएगी। ठीक है, 4th ग्रेड के बाद रीट की क्लासें आपको डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, और उन्हीं में आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। आई माता सभी पता है कि अंबापुर गुजरात की निवासी थी, और यहाँ पर 7 बहनें आई थी इन्हीं के साथ। ठीक है, और 7 बहनों ने अलग अलग यहाँ पर रूप धारण किए। एक थी आई माता, बिलाड़ा जोधपुर में मंदिर है, बडेर कहलाता है मंदिर को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 10वां है, कानड़ दे प्रबंध नामक काव्य के लेखक कौन है? अब यहाँ से कठिन सवाल चलेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर सिंपल मिले हैं, थोड़े बाद कठिन मिलेंगे। पद्मनाभ, वीरभाण, भट्ट जगजीवन या फिर पंडित जीवाधर, सभी को बताना है। और आपका टारगेट बता दूं 40 में से 20 आज नहीं है। ठीक है, आज करने हैं 23+। ठीक है, 23+ करने हैं सभी को। देखते हैं किस किस के हो जाएगा। और यहाँ पर कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ का है, एकदम करेक्ट आंसर है। और पद्मनाभ का एक और है वीरमदेव सोनगरारी बात। नेक्स्ट आपका है 11वां, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट है, उनका उपयोग करना है। पर्वतीय क्षेत्र प्रमुख शिखर है माउंट आबू, यहाँ पर ऋषिकेश, जसवंतपुरा डोरा पर्वत, सिवाना नाकोड़ा पर्वत और जालोर जारोला। ठीक है, देखते हैं ABCD के क्रम में कर दो कि यहाँ पर यह पूछ रहे हैं सही उत्तर का चयन करें। जल्दी से कमेंट करिए इनमें किसे कौन सा मिल रहा है वरना नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर सभी बता रहे हैं, एकदम करेक्ट बता रहे हैं सभी बताने वाले। क्या बता रहे हैं जल्दी से कमेंट करो कि सर ये चारों के चारों सही है। माउंट आबू ऋषिकेश है, जसवंतपुरा डोरा पर्वत है, सिवाना में नाकोड़ा पर्वत पर, और जालोर जोराला एकदम करेक्ट है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां है कि जयपुर में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ है? जयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में? जल्दी से बताओ। आपको पता ही है कि अगर भारतीय मौसम विभाग की ज्यादातर चीजें कहाँ होगी? जहां पर अपनी राजधानी होगी। क्या होगी? राजधानी। जब कुछ नहीं पता हो, माइनस मार्किंग नहीं हो, तब आपको जयपुर कर देना है। ठीक है, और माइनस मार्किंग है तो आपको नहीं करना है। राज्य में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है? श्री गंगानगर जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, जयपुर में या फिर डूंगरपुर? सभी को कमेंट करना है। 5000 प्रश्नों की ई बुक के लिए आपको मैं बता दूं, अच्छी लग रही हो क्लास तो आपको एक बार लाइक कर देना है। ठीक है, या बहुत मेहनत लगती है। सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चैनल हमारा जो यहाँ पर भिलवाड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल है। ठीक है, और आपको बता दूं कि जल्दी से कमेंट कर दो कि यहाँ पर नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की बात करें, श्री गंगानगर एकदम करेक्ट है। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो लगभग 33% सिंचाई से ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हम, 14वां है राजस्थान में सूखा संभावित कार्यक्रम जिसे हम DPAP का कब प्रारंभ किया गया था? जल्दी से बताइए। 74, 75, 1977, 78, 82, 83, 86, 87? देखो भूगोल, सॉरी यहाँ पर राजस्थान भूगोल का काफी या क्या है वेटेज है, तो आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से तैयार करना है। और आपको लिए मैं कल शायद किसी ने पूछा था तो मैं साइंस के लिए कह रहा था, विज्ञान के लिए कि विज्ञान की एक मैराथन ले लूंगा, काफी है। ठीक है, 5 नंबर है, काफी है। एक मैराथन 2-3 घंटे की हो जाएगी और उसमें कम से कम 100 प्रश्न ले आऊंगा। ठीक है, व्याख्या समेत, उन्हीं से काम हो जाएगा। सूखा संभावित कार्यक्रम सभी को पता ही होगा कि 74-75 में चला था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। 15वां है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है? कोठारी नदी, बेड़च नदी, बाणगंगा या फिर खारी? देखो गोगुंदा कहाँ पे है? उदयपुर में है।
अब बताओ कि यहाँ पर कोठारी नदी होगा, बेड़च या बाणगंगा, खारी। खारी और डाई तो आपको पता ही है कहाँ से निकल रही है, जल्दी से कमेंट करिए। ये तो है ही नहीं है। बाणगंगा सभी को पता ही है जयपुर से निकल रही है, ठीक है, ये भी नहीं है जयपुर। यहाँ पर बात करें कि पहाड़ियों से, ठीक है। और कोठारी नदी तो नहीं निकल रही है, एकदम करेक्ट आपका क्या हो जाएगा, बेड़च नदी। आयड़ नदी भी कहते हैं, आयड़ नदी कहते हैं पहले, फिर ये उदय सागर झील में गिरने के बाद निकलती हैं तो इसे बेड़च हो जाता है नाम। और बनास, बेड़च और मैनाली मिलकर भिलवाड़ा के विगोद में त्रिवेणी संगम बनाती है। राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रूप की धूप नाम की पुस्तक लिखी है, रूप की धूप? ए ऑप्शन है सांवर दैया, गुलाब खंडेलवाल, विजयदान देता, अर्जुन देव चारण। सभी को पता ही होगा अर्जुन देव चारण बेसिकली क्या थे, जल्दी से कमेंट करो। कवि थे, सभी को पता ही है, काफी रचनाएं रची थी इन्होंने। और विजयदान देता बीजी कहते हैं हम, ठीक है। इनकी रचनाओं के तो पार ही नहीं पड़ेंगे आपको सुन सुन के, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना बता देना, रूप की धूप, यही इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में। और सभी का आंसर आ रहा है गुलाब खंडेलवाल, बी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। काफी लोगों ने यहाँ पर आंसर नहीं किया है, तो गुलाब खंडेलवाल याद कर लो कि इन्हें रूप की धूप नामक जो पुस्तक है उसके बारे में पुरस्कार मिला था। आपको बताना है कि नरुमुखा आभूषण है, नरमुखा आभूषण है, नरु नहीं, नरमुखा आभूषण है, हाथ का, सिर का, मुंह का या फिर गले का। स्टार लगा तो देखते हैं कि यहाँ पर नरमुखा आभूषण, नरमुख, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, मुख दे रखा है तो यहाँ पर मुख का नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसे तो सिंपल हो जाएगा, नरमुखा यानी मुखौटा होगा, लेकिन ये है हाथ का आभूषण। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें, अगर हम टेस्ट सीरीज दिया करो, ठीक है। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ के शासक कौन थे? उदय सिंह था, अमर सिंह था, जगत सिंह था, महाराणा प्रताप। आपको पता ही है हमारा टेलीग्राम 400 लोगों को जोड़ चुका है, ठीक है। तो आप भी जुड़ सकते हो, पीडीएफ चाहिए तो, और ज्वाइन करो जल्दी से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। यहाँ पर कल्लाजी राठौड़ सभी को पता ही है 4 हाथों वाले लोक देवता कहलाते हैं, और वो थे अपने किसके शासन काल में? उदय सिंह के काल में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला भरतपुर में आयोजित होता है? बलदेव पशु मेला, तेजाजी पशु मेला, रामदेव पशु मेला, जसवंत सिंह पशु मेला। बलदेव बलदेव बता रहे हैं सभी, जल्दी से कमेंट करो। नहीं है, सबसे यहाँ पर भरतपुर की पूछ रहा है तो अपना जसवंतपुरा, एकदम डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 20वां है आपका कि राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, कुचामनी ख्याल, तुर्रा कलंकी। और आपका राइट आंसर है कुचामनी ख्याल, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन। और आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका 20वां है कि राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है? अध्यादेश जारी करने की बात करें 203, 103, 213, 123। आपको पता ही है अध्यादेश, अध्यादेश क्या होता है? जब यहाँ पर किसी भी विधानमंडल या फिर लोकसभा राज्यसभा का जो राज्यसभा का क्या नहीं चल रहा हो, सत्र नहीं चल रहा हो, ठीक है, सत्र नहीं चल रहा होता, क्या होता है? राष्ट्रपति कोई भी यहाँ पर निकालता है अध्यादेश, जिसे कानून बना दिया जाता है। जब भी अगर संविधान सभा का गठन होता है, विधानमंडल का गठन होता है, उसके 15 दिन के भीतर उस पर वोट करवाते हैं, और अगर गलत पाया गया तो यहाँ पर इसको रद्द कर देते हैं। सभी को पता ही होगा अध्यादेश 123 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 123 है अपना, राजस्थान का नहीं है, इंडिया का है, ठीक है। राजस्थान का है 213, 90 प्लस कर दो। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 22वां है मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 164, 154, 153, 143। तो आपको पता ही होगा किस में है, जल्दी से कमेंट करिए। 164 में है, एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 23वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष यानी मंत्री बनी थी? वसुंधरा राजे, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी या फिर मेनका गांधी। तो आपका राइट आंसर है कमला बेनीवाल, एकदम करेक्ट आंसर है, मंत्री भी बनी थी और उप मुख्यमंत्री भी। नेक्स्ट बात करें अगर हम 24वां है आपका राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका जो पद के संबंध में कौन सा सत्य है?
मंत्रिमंडल का सचिव, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार, सचिवों का मुख्य या प्रमुख, ठीक है, मुखिया कह दो, प्रमुख कह दो, और लोक सेवकों का प्रमुख। देखते हैं कौन आंसर करेगा, सभी को आंसर करना है जल्दी से। और आपका राइट आंसर ऐसे होगा ABCD के क्रम में पहले कौन सा, जल्दी से कमेंट करिए। और आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ABCD एकदम करेक्ट है पद के संबंध में, ठीक है, कि IT नियम 2021 में यहाँ पर ट्रेसेबिलिटी है प्रावधान किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बता ही देता हूं मैं, आपको जल्दी से कमेंट करो। बी ऑप्शन बता रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी सूचना के प्रथम निर्गत करता है उसकी पहचान प्रदान करने के पर जो सोशल मीडिया पर मंचों पर विविध प्रकार की जिम्मेदारी ली जाती है। और आपको बात करें एक अद्वितीय डिजिटल पहचान चिन्ह जो प्रत्येक डिजिटल यंत्र पर उसकी चोरी रोकने हेतु लगाया गया है। और बेहतर संपदा, ये चीजें आपको याद कर लेनी है। 26वां है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 206, 270, 300, 320। आपको बता दूं अपने जो कोई भी मानव होता है उसमें 206 हड्डियां ही होती हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें, उसी के भाग हो सकते हैं अलग अलग। बात करें कि INA अणु में थाइमिन के यहाँ पर स्थान पर पाया जाने वाला नाइट्रोजनिक जो आयरस है, सॉरी क्षारक है, ठीक है, वो बताना आपको। यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन, एडिनिन, ठीक है, यहाँ पर स्टार लगा दो। और आपको बता दूं यहाँ पर इंपॉर्टेंट है प्रश्न, डबल स्टार, और हिंदी के प्रश्न भी आने वाले हैं, ये तो विज्ञान के हैं, फिर कंप्यूटर भी आएगा, ठीक है। देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरेसिस ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है, एडिज, यहाँ पर इजिप्टी, एनाफिलिस मच्छर, क्यूलेक्स या फिर मदिरा। यहाँ पर सभी को बताइए, डेंगू होता है अपने एंटीज इजिप्टी के दो, ठीक है, इजिप्टी नहीं होता, इजिप्टी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या फिर जल्दी से कमेंट करिए प्रोपेन। ABCD के क्रम में प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन, एकदम करेक्ट है, जो कि आपने किस में आती है, जल्दी से कमेंट करिए ग्रीन। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तम लेंस की क्षमता क्या होगी, 1 मीटर, सॉरी 1D, 2D और 1.5D, यानी कि जो आप देखने की जो सीमा होती है उसकी बात कर रहे हैं। 1 मीटर यहाँ पर फोकस दूरी पर उत्तल लेंस लगा देते हैं। तो बात करें कि यहाँ पर क्या होता है, सभी को आंसर आ रहा है बी ऑप्शन, AD होता है, ठीक है, ये भी कर दो, दोनों में से एक है, दोनों एक ही है, ठीक है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, यहाँ पर कंप्यूटर के प्रश्न है, बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम या फिर कोर मेमोरीज। आपको पता ही होगा कि एक यहाँ पर कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आंतरिक मेमोरी होती है, आंतरिक मेमोरी के भी 2 भाग हैं, सभी को पता ही होगा। एक तो होती है सिंपल मेमोरी, एक होती है अपनी कौन सी, जल्दी से कमेंट करिए, जो कि प्राइवेट होती है। और बाद में इसके भी भाग हैं कि यहाँ पर रैम है और इधर है रोम। सभी को कमेंट करना है कि यानी कि ऑप्टिकल मेमोरी। 31वां है यहाँ पर CD रोम, एकदम सी ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करें अगर 32वां है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, लिनक्स, विंडोज, जेमिनी या फिर एंड्रॉयड। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, आपका पता ही होगा कि यहाँ पर कौन सा था, जल्दी से कमेंट करिए। GM जो का आपको पता ही होगा, GM NARA द्वारा दिया, यहाँ पर जो कह सकते हो उनके साथ, ठीक है। यहाँ पर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS यानी कि जो MS वर्ड में सेव एज विकल्प को ओपन करता है, F9, F8, F10, F12। सभी को पता ही होगा सेव नहीं होने के बाद, जल्दी से कमेंट करिए कौन से विकल्प में आएगा।
F12 12 में आएगा या फिर क्या है, जल्दी से कमेंट। F11 में फुल स्क्रीन होगी। 34वां है कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर को जुड़ना होगा। किससे? इंटरनेट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बोर्ड है उससे, इंटरनेट की सोसाइटी से, इंटरनेट सेवा प्रदाता है, इसके अलावा कंप्यूटर। ठीक है, अलग कंप्यूटर बताओ। तो आपका राइट आंसर है इंटरनेट सेवा जो प्रदाता है वो करेगा। नेक्स्ट आपका MS पावर पॉइंट में शुरुआत से स्लाइडों शुरू करने के लिए शॉर्ट की जो क्या है, F5, अलर्ट टैब, शिफ्ट 5, कंट्रोल P। तो आपका राइट आंसर क्या है, शुरुआत की स्लाइडों को यहां पर शॉर्टकट की है F5। नेक्स्ट आपका है कि उसकी गाय 10 किलो दूध देती है। रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर अगर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं तो आपको सर्वनाम दिखेंगे। जैसे कि आपको बताना है परिमाणवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। जल्दी से कमेंट कर दो। आपका राइट आंसर है 36वां अन्य पुरुषवाचन, एकदम करेक्ट है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी मूल शब्द का नहीं है? कायम, चाय, तंबाकू या फिर धूम्रपान। तो आपको बताइए, विज्ञापन नहीं आते शब्द यहां पर कह सकते हो विदेशी मूल में। यहां पर सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। सु प्लस उक्ति, सूरज ही, सुक्ति, सुक्ति है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो सुक्ति का यहां पर संधि विच्छेद। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, सु प्लस उक्ति। नेक्स्ट आपका है कि किसी सरकारी पत्र को उत्तर प्राप्त करने में देरी हो जाए तो याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा है उसे कहते हैं तार भेजना, अनुसरण करना, परिपत्र और यहाँ पर पृष्ठांकन। तो आपके केस में आपको पता ही होना चाहिए कि यहाँ पर जो अपना अनुस्मरण है यही इंपॉर्टेंट है, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करें, आज का अंतिम सवाल है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं जुड़ा है? आघात, आमूल, आदित्य और यहाँ पर आकार। सभी को पता होना चाहिए। सभी को आंसर करना है, जल्दी से कमेंट करो। अनुस्मरण या फिर क्या है? ये है आपका आदित्य, एकदम करेक्ट है। मिलते हैं कल, और कल सुबह 7 बजे क्लास होगी, तो देखना ना भूले सुबह 7 बजे भिलवाड़ा क्लासेस को। नमस्कार, मेरे साथ